जनवरी की सर्दी की उस रात में नेहा दीदी की मुंह से रात को कॉल आई। रजत भैया कैसे हो? मैंने सोचा यार नेहा की कॉल कैसे आ गई। तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ नेहा, तू बता कैसी है। क्योंकि मुझे पता था कि नेहा दीदी मुझे कॉल करती ही नहीं थी। वैसे भी शादी के बाद उसने मुझसे ज़्यादा बात करना बंद कर दिया था। शादी से पहले वो मेरे से बात तो करती थी लेकिन ज़्यादा नहीं करती थी। पता नहीं मुझसे वो काफ़ी ज़्यादा खींची रहती थी। लेकिन जब वो ससुराल चली गई उसके बाद हम दोनों में कभी कभी नॉर्मल बात होती थी। लेकिन सर्दी की उस रात जब नेहा की मुँह से कॉल आई मैं काफ़ी हैरान हो गया था। उसने हाल चाल पूछा और कहने लगी डिम्पल भाभी पास में हैं या नहीं हैं। तो मैंने कहा यार तू बात बता क्या बात करनी है। तो नेहा कहने लगी बस यार कोई खास बात करनी है, तो बताना डिम्पल भाभी पास में हैं। मैंने कहा डिम्पल पास में तो नहीं है लेकिन बस अभी आने ही वाली है, किचन में है। तो नेहा कहने लगी बस यार रजत कोई खास काम है, तू ऐसा करना जब डिम्पल भाभी मायके में जाएं उस समय मुझे बता देना। मैंने तुम्हारे यहाँ आना है, मम्मी पापा से भी मिल लूँगी और तुम्हारा भी कोई काम है, तुम्हारे साथ कोई खास काम है, बस वो बाद में बताऊँगी। तो मैंने कहा नेहा सच बता यार बात क्या है, तूने मुझे काफ़ी हैरान कर दिया है। तो नेहा कहने लगी तू मुझे प्यार करता है ना। मैंने कहा हाँ यार वो तो है, तू मेरी बड़ी बहन है, अब प्यार तो तुझे करूँगा ही करूँगा। तो वो कहने लगी बस यार तेरे मतलब का काम है, तेरा फ़ायदा होगा और सच में मेरा भी फ़ायदा होगा, काफ़ी ज़रूरी काम है, बस समझ ले कि मुझे तुझसे काम है, बस यार प्लीज़ ना मत करना। तो मैंने कहा हाँ यार मैं तेरा काम कर दूंगा, जो भी काम बोलेगी कर दूंगा, लेकिन यार बता तो सही। लेकिन तभी वो कहने लगी यार डिम्पल भाभी के सामने बात नहीं कर सकती, ऐसा है कल बात करूंगी जब तू ऑफिस चला जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मुझे कहा आई लव यू भैया। पहली बार उसने मुझे लव यू कहा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं उससे पहले ही प्यार करता था। लेकिन अगली सुबह तक मैं काफ़ी हैरान रहा। मैं सोच रहा था कि नेहा को मुझसे काम क्या है। लेकिन जब सुबह ऑफिस में बैठा मैं उससे याद कर रहा था तभी नेहा की मुझे कॉल आ गई थी। और रजत भैया कैसे हो? मैंने कहा यार मैं ठीक हूँ, तूने मुझे काफ़ी हैरान करके रखा हुआ है, रात से परेशान हूँ, बता यार क्या काम है। तो वो कहने लगी बस भैया आई लव यू। मैंने कहा ये बात तूने मुझे आज तक कभी नहीं कही, हालांकि मैं तुझे हमेशा कहता था आई लव यू नेहा, लेकिन तूने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। शादी से पहले भी तू ऐसे ही रहती थी, रूखी रूखी, बात भी ढंग से नहीं करती थी, अपने दोस्तों से लगी रहती थी, मुझे पता है दोस्तों से तेरा चलता था। मैंने कहा तू मुझे मना कर देती थी। तो नेहा कहने लगी हाँ भैया सॉरी यार उसके लिए, लेकिन प्लीज़ भैया वो टाइम निकल गया, अब बुरा मत मानो, अब मैंने खुद कहा है आई लव यू। बस यार मुझे थोड़ा सा काम है, एक्चुअली में मुझे कुछ पेमेंट चाहिए। मेरे हस्बैंड की यानी कि तुम्हारे जीजा जी का काम कुछ ऐसा ही चल रहा है, उनकी सैलरी आ नहीं रही, अब घर का खर्च चलाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तो मुझे यार प्लीज़ 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, नीड है। अब तू मेरी इस ज़रूरत को पूरा कर दे यार प्लीज़ यार। वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि कोई जॉब करूँ, क्योंकि असल में तो शादी के बाद से मैं खुश ही नहीं हूँ। अब तुमने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा, मैंने ना नहीं की, मम्मी पापा की पसंद थी, लेकिन मैंने शादी कर ली। लेकिन सच में तुम्हारे जीजा जी कुछ भी पैसा कमाते नहीं हैं, सैलरी इनकी इतनी ज़्यादा है नहीं जितनी बताई थी। अब घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं तो यार फंस गई हूँ यहाँ शादी करके। अब वो सोच रही हूँ कि घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे तो मिले। अब आगे मेरे फ्रेंड्स की पार्टीज आने वाली हैं, बर्थडे पार्टी है, गिफ्ट भी लेने हैं, और तुझे पता है चाचा जी के बेटे की भी शादी है। अब भाभी के सामने तुझे बात करूंगी, तू मना कर देगा, भाभी नाराज हो जाएंगी। तो प्लीज़ यार मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, बस तू जब भी भाभी जाए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर दे। अब नेहा ने बड़े प्यार से मुझे कहा था, तो मैंने उससे बोला तूने मेरी बात तो कभी मानी नहीं थी। तो वो कहने लगी अब मानूंगी ना, जो तू कहेगा वही करूंगी, किसी पार्टी में जाना है यार ज़रूर जाऊंगी। तो मैंने उससे बोला देख यार, शादी से पहले भी मैं तेरे से करना चाहता था, तुझे पता है कि मैं तुझसे दोस्ती करना चाहता था, तेरी लेना चाहता था, तेरी हेल्प लेना चाहता था, तेरी सजेशन भी लेना चाहता था, क्योंकि मैं तुझसे करना चाहता था। लेकिन तूने हमेशा मुझे यही कहा कि मेरे काफ़ी दोस्त हैं, तू बस यार मेरे साथ बात मत किया कर, पता नहीं तुझे किस चीज़ का घमंड था। तो नेहा कहने लगी प्लीज़ यार सॉरी उस बिहेव के लिए, तुझे पता है कि इस समय काफ़ी परेशान हूँ, परेशानी बता दी है, बस पुरानी बातों को यार भूल जा। हाँ उस समय मेरी गलती थी, कॉलेज में क्या था, मेरे काफ़ी दोस्त थे, मेरे से करते थे और मुझे पता है हमारा चलता रहता था। लेकिन इसी कारण बस तुझसे मैं दूर रहती थी,
मुझे पता था कि तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन कॉलेज में दोस्ती तो यार चलती है, पार्टी चलती है, लेकिन तुझे अब मना नहीं करूँगी। प्लीज़ यार मेरी बात मान जा, मेरी हेल्प कर दे। तो मैंने उससे बोला, देख यार तू मुझे कुछ दे ना दे, मेरी हेल्प कर ना कर, लेकिन मैं तेरी हेल्प ज़रूर करूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि तू मेरे लिए कुछ कर, मैं तो वैसे ही तेरी हेल्प करूँगा। तू मेरी बहन है, तू कोई रिश्ता निभाती है या नहीं निभाती, तू मुझे कुछ भी समझती है या नहीं समझती, लेकिन मेरे लिए तू मेरी बहन है, रिस्पेक्टेड है और मेरी जान है। नेहा ने ये सुना तो काफ़ी खुश हो गई, कहने लगी, सॉरी यार, आज के बाद तुझे मेरी ओर से कोई कमी महसूस नहीं होगी। जब कहीं जाना होगा मैं चलूंगी, किसी पार्टी में जाना होगा मैं चलूंगी, तेरा साथ दूंगी, जब कहेगा तभी करूंगी। मैंने उससे बोला, देख यार तेरे को पता है ना कि तेरी डिम्पल भाभी वो काफ़ी ज़्यादा अपने में मस्त रहती है, किसी पार्टी में जाने को बोलूँ वो जाती ही नहीं है। तो बस यार थोड़ा साथ दिया कर, वैसे भी जब पास में ही तू रहती है, ज़्यादा दूर तो तू रहती नहीं। अब डिम्पल साथ कहीं जाती नहीं, तू ही चली जाया कर, और वैसे भी तुझे पता है कि मेरे को तो वो काम करने ही पड़ते हैं। तो नेहा दीदी कहने लगी, हाँ मुझे पता है, तो चिंता मत कर यार, लेकिन डिम्पल भाभी जब मायके जाएं मुझे बता देना। चांस की बात है, मेरी वाइफ डिम्पल 2 दिन के बाद मायके चली गई थी, तो मैंने उसी समय नेहा को कॉल की कि देखो नेहा, अब डिम्पल भाभी तो तेरी चली गई है, बस वो हफ्ते से पहले नहीं आने वाली। तो उसके बाद रात को नेहा हमारे यहाँ आ गई थी। हालांकि उसका ससुराल ज़्यादा दूर नहीं था, वो चाहती सुबह भी आ सकती थी, लेकिन उसके मन में वही था, उसे अपना काम जो करवाना था, उससे पैसों की नीड थी, वो रात को ही घर आ गई थी। मम्मी पापा भी खुश थे कि चलो नेहा दीदी आई है, लेकिन रात को मम्मी पापा जब सो गए थे, नेहा दीदी मेरे बेडरूम में आ गई और बस वो नाइटी डालकर आई थी, क्योंकि ग्रीन कलर की नाइटी मुझे अब भी याद है उसने पहनी थी। काफ़ी खुश थी। फिर उसने कहा, सॉरी यार, आज तक मैंने तेरे से कभी प्यार किया ही नहीं, कभी दिल की बात तेरी सुनी ही नहीं। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। फिर मैंने उससे बोला, कैश पैसे दूं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करूं? तो वो कहने लगी, जैसा तू सही समझे। तो मैंने कहा, यार कैश ही ले ले। तो वो कहने लगी, चलो यार तेरी मर्जी। फिर मैंने उससे पैसे दे दिए थे और बोला, अब बता यार क्या हाल है, क्या चल रहा है? तो उसने कहा, बस यार क्या चलना है, शादी करके पछता रही हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि राहुल अच्छा लड़का नहीं है, मुझे लगता था कि झूठ बोलता है, अब वही निकला ना, कोई फ़ायदा नहीं आज शादी करके। उसी परेशानी में अब मुझे भी जॉब करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा, देख यार, अगर सच में तू वहाँ परेशान है तो मम्मी पापा से साफ कह दे कि मुझे वहाँ नहीं जाना। तो नेहा दीदी कहने लगी, अरे यार रजत, तुझे पता है ना कि डिम्पल भाभी मुझे यहाँ रहने ही नहीं देंगी। तो मैंने कहा, तू यार वो चिंता मत कर, वो तू मेरे ऊपर छोड़ दे। अगर तू ससुराल में सच में परेशान है तो हमेशा मैं तुझे प्यार दूंगा, तेरी केयर करूंगा, तेरी लूंगा। तो वो कहने लगी, सच में? मैंने कहा, हाँ यार तेरी केयर करता ही रहूंगा, लेकिन अगर ये पहले देख ले कि तू सच में परेशान है वहाँ। तो उसने मुझे गले से लगाया और कहा, सच में यार रजत भैया, काफ़ी परेशान हूँ, तभी तो वैसे मांग रही हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी से 1 रुपया भी उधार नहीं लेती, और ये तेरे पैसे तुझे वापस ज़रूर करूँगी। तो मैंने बोला, अरे यार दीदी, आप मेरी जान हो, मेरी बहन हो, आपसे पैसे वापस थोड़ी लूँगा, ये तो हमेशा के लिए आप रखिए, कभी और कोई काम हो तो बता दीजिए। उसने मुझे गले से लगाया, प्यार करने लगी। फिर उसने बोला, बस यार मेरे से काफ़ी गलती हुई हैं, मुझे पता होता कि तुम मुझे इतना प्यार करती हो तो मैं तुझे कभी मना ही नहीं करती, तुझे अपना क्लोज़ फ्रेंड बना कर रखती। मैंने कहा, चलो यार वो तो बात हो गई। अगली रात हम दोनों होटल में गए थे, काफ़ी ज़्यादा मस्ती हमने वहाँ पर जाकर की थी। डिनर के लिए मैं उससे लेकर गया था। उस रोज़ उसने ब्लैक गाउन डाला हुआ था, बैकलेस गाउन था, काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मुझे ऐसे ही गाउन्स ड्रेस अच्छी लगती थी, उससे पता था। चांस की बात है, 2 दिन के बाद एक बर्थडे पार्टी वाला फंक्शन आ गया था। तो नेहा दीदी को मैंने बोला, बस मेरी जान, अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। तो वो कहने लगी, बस चिंता मत करो यार, तूने मेरी इतनी हेल्प की है तो तेरी हेल्प ज़रूर करूँगी। जब मैं घर वापस आया, जिस शाम को हमें होटल में जाना था, उस शाम को गोल्डन बैकलेस गाउन डालकर, स्लीवलेस गाउन डालकर वो पूरी सजी धजी पड़ी थी, यानी कि उसने पूरा मेकअप कर लिया था। वो कहने लगी, चलो भैया मैं रेडी हूँ। मम्मी पापा को मैंने बोला, बस हम रात को लेट आएंगे। नेहा दीदी साथ ही सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। जब भी मैं उसे देखता था अच्छा लगता था, लेकिन इस बार तो वो कुछ अलग ही लग रही थी। होटल में हम काफ़ी ज़्यादा देर तक रहे थे, केक काटा गया, डिनर हुआ, उसके बाद हम वापस आ गए थे। लेकिन उस रात नेहा दीदी सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसने मुझे बोला कि बस
अब खुश है तू? मैंने कहा, बस पूरी खुशी तो यार तुझे पता ही है। उसने मुझे पूरा प्यार दिया था, पूरी खुशी दी थी। घर आकर बेडरूम में जब हम दोनों बैठे थे, उसने ड्रेस चेंज कर ली थी। गाउन बड़ा प्यारा था, लेकिन ड्रेस रात में तो चेंज करनी ही थी। ब्लू कलर की फिर नाइटी डालकर वो मेरे पास आ गई थी। हम दोनों बातें करने लगे। फिर वही डिसाइड हुआ कि ससुराल में वो जाएगी, लेकिन अब हस्बैंड से डाइवोर्स नहीं लेगी, क्योंकि अब वो आगे निभा नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पर वो काफ़ी परेशान थी। मेरे से बात करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने सोचा दीदी काफ़ी परेशान है, नहीं तो ये कभी रोती नहीं है। मैंने उसे ऐसा देखा तो उससे पूरा प्यार दिया, गले से लगाया। वो काफ़ी खुश हो गई थी और उसे पता था कि बस मैं उससे प्यार देता ही रहूँगा। उसने भी कोई कमी नहीं रखी। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया था वो डाइवोर्स ले लेगी, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद डाइवोर्स की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। मैंने डिम्पल को समझा दिया था कि देखो नेहा दीदी यहीं रहेगी। वो भी मान गई थी और नेहा दीदी काफ़ी खुश थी। हम दोनों में अब भी प्यार भरा रिश्ता चल ही रहा था, क्योंकि ये रिश्ते प्यार भरे अनमोल रिश्ते होते हैं। भाई बहन में प्यार हो तो जीवन की वो खुशी मिलती है जिसके बारे में बस सोचा जा सकता है। रिया मोटिवेशनल स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी है। ऐसी कहानियाँ हर रोज़ हमारे चैनल पर आती ही रहती हैं। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर रोज़ प्यार भरी मस्ती भरी कोई ना कोई कहानी हम आपके लिए लेकर आते हैं और आगे भी लेकर आते ही रहेंगे।